हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 318 और आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमसे कह रही हैं कि हम चाहें जहाँ जाएं, सकारात्मक शक्तियों को अपने पहले भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भविष्य में सोचना होता है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कहीं भी जाना चाहो, मान लो कि आपको अपने किसी रिलेटिव के घर जाना है, वहाँ पे फैमिली फंक्शन है कोई, ठीक है। तो फैमिली फंक्शन है तो फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आएंगे, बाकी और सारे रिलेटिव्स भी आएंगे। तो क्या होता है कि जब भी इस तरह की गैदरिंग होती है तो एक फियर ऑफ जजमेंट रहता है हम सबके मन में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सबके अंदर ही होता है, क्योंकि हम भी खुले दिल से बाकियों को जज करते हैं और बाकी लोग भी खुले दिल से हमें जज करते हैं। तो वो भी कम नहीं है और हम खुद भी कम नहीं है। तो होता क्या है कि जब भी हम इस तरह से किसी फैमिली गैदरिंग में मिलते हैं तो बाकी सारे रिलेटिव्स आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी जॉब को लेके, आपकी स्टडी को लेके, आपके एग्ज़ाम्स को लेके, है ना। तो कोई आपको बोलेगा कि यार तुम तो मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, काले हो गए हो, गोरे हो गए हो, लंबे हो गए हो, छोटे हो गए हो, थोड़े बूढ़े से दिख रहे हो, थोड़े जवान से दिख रहे हो, कहाँ जॉब करते हो, कितना कमा लेते हो, कितनी सेविंग्स हो जाती हैं, एग्ज़ाम क्रैक हुआ या नहीं हुआ, कब तक प्रिपरेशन ही करनी है। मान लो किसी की शादी को काफ़ी टाइम हो गया हो, अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया हो, तो उससे ये सवाल किए जाएंगे गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। अगर मान लो एक बच्चा होगा तो दूसरे के लिए पूछेंगे कि दूसरा कब प्लान कर रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारे अनगिनत सवाल हम खुद भी दूसरों से करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, और सेम वैसा ही हमारे साथ होता है। हमें भी जज किया जाता है, हमसे भी ढेरों सवाल किए जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम हम सब इन सवालों से, इस जजमेंट से बचना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि फैमिली गैदरिंग्स, रिलेटिव्स का आना, उनसे ज़्यादा बातचीत करना, है ना। तो पर अब आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमें एक कमाल की बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आप चाहे जहाँ जाएं, चाहे आप अपने उस फ्रेंड के घर जा रहे हो या अपने रिलेटिव के घर जा रहे हो या किसी भी ऐसी बड़ी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा हो, कि आपको थोड़ा ऐसे लग रहा हो कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, थोड़ा सा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो थोड़ा कम है, आपको किसी तरह से कोई फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी भी तरह का कोई डर है, या किसी भी तरह के बस आपका कहीं से मन नहीं है, मूड नहीं है वहाँ जाने का, है ना। आपको थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि मुझे ये करना पसंद नहीं है, वहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है ना। या मेरे पास वैसी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, मैं वहाँ पे ऐसे ही लगूँगा, वैसे ही लगूँगा, किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का। तो आज की टीचिंग में रोंडा बहन हमें बता रही हैं कि कैसे हम ऐसी सिचुएशंस को जहाँ से हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही हो, वहाँ पे भी हम पॉजिटिविटी भर सकते हैं। तो वो कहती हैं कि हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं और अपनी पॉजिटिव फोर्सेस को वहाँ पहले ही भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये है कि हमें फ्यूचर में सोचना है। जैसे अब पार्टी कल है तो आप आज से सोचना शुरू कर सकते हो कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, सब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मतलब आपको सोचना पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि नेगेटिविटी तो वैसे ही पहले हमें आ रही थी, फियर ऑफ जजमेंट तो पहले से ही था। हम वैसा थोड़ा ना चाहते हैं, हमें तो अपनी आउटकम को चेंज करना है, हमें तो उसको पॉजिटिव में बदलना है। तो आपको अच्छी बातों के बारे में ही सोचना है, वो चीज़ें सोचनी है जो आप चाहते हो, ठीक है। देखो, चाहता तो कोई भी ये नहीं है कि वहाँ पे जाके वो वैसा लो फील करे, उसको बुरा लगे, उसके साथ वो सब हो जो वो नहीं चाहता है। चाहते तो हम सब पॉजिटिव है ना। तो अब जो भी आप चाहते हो पॉजिटिव सेंस में, वो आपको सोचना है। तो आपको फ्यूचर में वो चीज़ सोचनी है कि वहाँ जाऊँगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, और फिर सोचते सोचते उसमें डूब जाना है। जैसे हम विजुलाइज करते हैं, है ना, सेम वैसे ही है। तो आप ना अपने बारे में ऐसा सोचो कि बस आप जहाँ जा रहे हो सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लंबा नहीं सोच सकते हो, ठीक है, डीप नहीं सोच सकते हो, तो कोई बात नहीं। आप ऐसे सोचो कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब खुश तो आप तभी होंगे ना जब वहाँ पे, जब आप फंक्शन में गए थे, वहाँ पे सब कुछ अच्छा रहा होगा, तभी तो वापस आती बारी आप ठीक अच्छे खुश रहे होंगे ना। तो आप वैसे सोच सकते हो। अगर कोई बहुत ही तेज़ है सोचने में, जो बहुत डीपली सोच सकते हैं, तो वैसे सोच सकता है कि हाँ मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ़ हुई। अब पर्टिकुलर किसी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खास उसी एक पर्सन से अपनी तारीफ़ चाहिए, नहीं, बस
सबने मतलब जो भी थे हर कोई आके ये बोल रहा था तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मतलब हर कोई वहाँ पे बस नाच रहा था, झूम रहा था, खा पी रहा था, सब मौज मस्ती कर रहे थे। इस तरह से सोचो, ठीक है। तो और आपने ऐसे सोचना है कि बस सब एफर्टलेस हो रहा है, कि मुझे वहाँ जाके ज़रा भी वो जो नेगेटिविटी आज आपके माइंड में वो कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब वहाँ जाके सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो रहा था। तो सब आपने अच्छे सेंस में ही सोचना है। अब हो सकता है किसी को ये थोड़ा सोचने में ऐसे अजीब सा लग रहा हो कि ये क्या बात है कि हम अपने पॉजिटिव फोर्सेस को पहले वहाँ भेज सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इससे आपको ना बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये जो बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं या ऐसे होते हैं जो कि जिनको कोई नेशनल अवार्ड मिला होता है, जैसे कि पद्मश्री, है ना, ये सब, या हमारे प्राइम मिनिस्टर टाइप लोग पॉलिटिशियंस में कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको कि Z+ सिक्योरिटी मिली होती है, या जिनके पास हमेशा VIP सिक्योरिटी, कुछ जिस भी टाइप की सिक्योरिटी होती है, मतलब कुछ लोग हमेशा उनके साथ होते ही होते हैं। तो मान लो जो भी उस सिक्योरिटी वाले टीम में है उसको ऐसे मान लो कि वो पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कहीं पे भी कोई मीटिंग होगी, वो कहीं पे भी जाएंगे, वो सिक्योरिटी हमेशा उनके साथ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स पॉजिटिव फोर्सेस हमेशा उनके साथ जा रही हैं कहीं पे। अब मान लो उनको थोड़ी देर के बाद किसी मीटिंग में जाना है, तो वो जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ठीक है, जो उनकी सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वो पहले ही सब बंदोबस्त कर लेंगे कि वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, माहौल अच्छा है नहीं है, पूरा वो जांच लेंगे। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे। जब वहाँ पे सब सही होगा ना, माहौल सब कुछ ठीक ठाक होगा, ओके होगा, तब प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पे आएंगे, विज़िट करेंगे। और उसके बाद जहाँ कहीं भी उनको आगे जाना होगा, तो वो जो उनकी पॉजिटिव फोर्सेस हैं, उनके सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वो एक तो उनके साथ हमेशा जाएंगे और पहले ये चीज़ श्योर कर लेंगे कि जहाँ वो जाने वाले हैं वहाँ माहौल सब ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनको अच्छा माहौल मिलने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, वो सब ठीक है। तो इस तरह से हमारे पॉजिटिव फोर्सेस हैं। आज की टीचिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एग्जांपल दिया कि सिक्योरिटी वाले लोग हैं। जैसे मान लो बॉडीगार्ड ही है कोई, अब वो तो हमें फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है कि अच्छा ये बॉडीगार्ड है, इसका ये रोल है, वो रोल है, ठीक है। अब ये जो हमारे साथ पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो इनविजिबल हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, पर हाँ वो हैं, हम उनको सेंस कर सकते हैं। और वो भी सेम वैसे ही हैं जैसे वो VIP सिक्योरिटी वाले लोग काम कर रहे थे। तो आपको क्या है कि आपको उनको बताना है कि मुझे वहाँ जाना है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ ऐसा हो, आप बंदोबस्त करो। तो जैसे वो लोग बंदोबस्त कर रहे थे, जैसा प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था, वैसे ही आपको अपनी पॉजिटिव फोर्सेस को बोलना है। बस फ़र्क ये है कि आपको वो दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको बस उनको फील करना है, आपको उन पे विश्वास करना है। और जितना आप विश्वास करोगे उतना वो आपके लिए काम करेंगी, उतना आप उनको महसूस कर पाओगे। तो यही कहा गया है, तो रॉन्डाबर्न हमें यही कहती हैं कि जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव फोर्सेस हैं, ये आपके इशारे पर आ जाती हैं, आपको बोलना पड़ता है। अब प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो अपने बॉडीगार्ड को या अपने VIP सिक्योरिटी वालों को कुछ काम ही ना बोलें, तो वो क्या होंगे, वो भी बैठे रहेंगे, है ना, वो कुछ नहीं करेंगे। वो तो उनके इशारे पे काम करते हैं, वो जैसा बोलेंगे वो वैसा काम करेंगे, जितना बोलेंगे उतना काम करेंगे, हाँ काम वो पूरा करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे किस तरह से काम लेते हो, कितना काम लेते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, पर है पूरा। तो सेम हमारे साथ है कि हम कितना उन पॉजिटिव पावर्स का जो कि हमें मिली हैं, पर बस हमें वो दिखती नहीं है, वो हमें आंखों से दिखती नहीं है, बट हम उनको फील कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो हमारे इशारों पे काम करती हैं। आप इशारा करोगे, आप उनको बुलाओगे, आप उनसे अपनी विश बताओगे कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, वो काम करने के लिए आ जाएंगी। तो बस आपको उनको बुलाना है, अपने जीवन में उनको इन्वोक करना है। और कैसे वो इन्वोक करना है, पहले तो उनको जानना है, समझना है, उनको एक्सपीरियंस करना है और उन पे विश्वास करना है कि वो आपके लिए काम करती हैं। और क्या बोला है कि पहले उन चीज़ों के बारे में सोचना है। अगर हम सोचें ही ना कि हमें चाहिए क्या, तो आपको लगता है कि आपको कुछ मिलेगा। बच्चे को अगर भूख लगी होगी तो वो क्या करेगा, रोएगा। तो उसकी मम्मी को पता चलेगा कि अच्छा इसको भूख लगी है। तो हमें अपनी चीज़ों को ना बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। यूनिवर्स के पास सब कुछ अबंडेंस में है, हर चीज़ अबंडेंस में है, पर यूनिवर्स का एक रूल है कि आप यूनिवर्स को बोलो,
कि मुझे ये चाहिए, फिर यूनिवर्स आपको देंगे वो, पर आपको बोलना तो पड़ेगा ना, और पूरी क्लैरिटी के साथ बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों चाहिए। जब बच्चा अपने मम्मी पापा में से किसी से कुछ मांगता है तो बच्चा बताता है ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये मेरी इस काम की है ना, तो मुझे चाहिए, तो पेरेंट्स ला के देते हैं। अगर बच्चे की बात में कोई लॉजिक ही ना हो, कुछ अच्छा पर्पस ही ना हो, है ना, तो पेरेंट्स थोड़ा उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नहीं सुनते हैं उसकी बात, नहीं लेके आते हैं। तो इसी तरह से ये जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं इनको हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस करने के लिए हमें आज की टीचिंग में बताया गया है कि हमें फ्यूचर में सोचना है, और वो सब सोचना है जो आप चाहते हो, और साथ में ये भी सोचना है कि वो सब बहुत स्मूथली एफर्टलेसली हर चीज़ आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो आज मिलके इसी पे काम करते हैं। चेक करो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाने वाले हो और आप चाहते हो कि वहाँ का जो भी सिनेरियो है वो आपके हिसाब से बेस्ट रहे। उसके लिए आज की टीचिंग को यूज़ करो, अपनी पॉजिटिव फोर्सेस को वहाँ भेज दो। ठीक है, और इसे आप हर जगह के लिए यूज़ कर सकते हो। आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, आप वहाँ पहले ही भेज दो अपने उन कमांडर्स को, अपने उन बॉडीगार्ड्स को कि जाओ माहौल बना दो वहाँ पे जाके। ठीक है, तो इस तरह से थोड़े गेम खेलो हर जगह। ऑफिस से घर आ रहे हो तो पहले ही उनको भेज दो कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम आगे आगे जाओ। इस तरह से सोचो कि कहाँ कहाँ आपको उन पावर्स को यूज़ करना है। अब पावर्स तो आपको पता चल गई हैं। आप सबको अपने अपने कमांडर्स, अपने अपने बॉडीगार्ड्स, अपनी अपनी VIP सिक्योरिटी, Z प्लस सिक्योरिटी, जो बोलना है वो बोलो, सबको मिल गई है, बस अब उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो लग जाते हैं अब काम पे। तो आज से मैं भी अपनी पॉजिटिव फोर्सेस का यूज़ किया करूँगी, पहले भेज दिया करूँगी उन्हें जहाँ भी जाना हो। कहीं मार्केट जाना है तो वहाँ भेज दूँगी, घूमने जाना है तो वहाँ भेज दूँगी, जहाँ भी मैंने जाना हो पहले भेज दिया करूँगी उनको, जाओ देख के आओ। हमें भी पूरा हक है वो प्राइम मिनिस्टर वाली फीलिंग लेने का। हम ही तो अपनी लाइफ के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम ही तो अपनी लाइफ के हीरो हैं, तो हमें पूरा हक है ना वैसी VIP सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस लेने का। तो हम सबके पास अब VIP सिक्योरिटी आ गई है। आज की टीचिंग में हमने ये जान लिया है, तो अब पूरा यूज़ करेंगे उनका। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और अपनी VIP सिक्योरिटी, अपनी पॉजिटिव फोर्सेस को यूज़ करते रहिए। ओके, और ख़ुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, और जिनको माफ़ करना है उनको माफ़ कर दीजिए, जिनसे माफ़ी मांगनी है उनसे माफ़ी मांग लीजिए, और जिनसे काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की उनसे एक बात कर लीजिए। ओके, और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो। टीचिंग अगर पसंद आई, समझ में आई, जीवन में उतारने वाले हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और सबसे ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है बाकियों के साथ। अब बाकियों को भी तो बताना है कि उनके पास वो VIP सिक्योरिटी है, तो शेयर करो, दिल खोल कर शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय। और अंत में मेरे साथ कहो, सबका मंगल हो।